हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरुण मिस्टर आर्टिस्ट पे। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी नोज ट्यूटोरियल पे। तो एक रियलिस्टिक नोज को बनाने के लिए कौन कौन से आर्ट मटेरियल की जरूरत पड़ेगी और उसे बनाने के कौन कौन से मेथड की जरूरत पड़ेगी, ये सब देखेंगे। और एक रियलिस्टिक नोज को भी बनाएंगे जो कि मैंने पहले बना रखा है, ये है। तो देखेंगे इसमें हमने कितने स्टेप्स यूज़ करे हैं, कौन कौन से मटेरियल यूज़ करे और कौन से मटेरियल कहाँ यूज़ करे हैं और उसके यूज़ कैसे हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे और इसकी सारी गाइडलाइन। पहले बात करते हैं नोज को ड्रॉ करने के मेथड। तो सबसे पहले हम लाइन मेथड को यूज़ करेंगे। एक रेंडमली लाइन लेनी है और उसके परपेंडिकुलर सेंटर में एक 90 डिग्री की लाइन लेनी है। फिर उसके ऊपर एक और उसी नाप की लाइन लेनी है और इसके जो नीचे वाले हिस्से पे इसे 50% कट करके इसके बीच में कर्व बनाना, जो कि इस तरीके से होगा। फिर दोनों साइड में भी एक एक कर्व बनाने हैं जो कि इस तरीके से बन जाएगा। तो ये हो गया लाइन मेथड। दूसरा हमारा सर्कल मेथड। 3 सर्कल बनाने सेम साइज़ के और फिर जो सबसे नीचे वाला सर्कल है इसके हाफ 2 सर्कल बनाने दोनों साइड में, लेफ़्ट और राइट। और फिर दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से कर्व बनाएंगे और ये हमारा सर्कल मेथड है। इसके बाद है हमारा फ्री हैंड। फ्री हैंड बनाने के लिए सबसे पहले आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी बढ़िया आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं उतनी बेहतर आप उसको ड्रॉ कर पाएंगे। तो ये 3 मेथड थे, लाइन मेथड और सर्कल मेथड और फ्री हैंड। इसके बाद बात करते हैं कि कितने तरीके की नोज़ को प्रैक्टिस करें ताकि उससे मैक्सिमम नोज़ को कवर कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे लाइन मेथड। ठीक है, इसके सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें से फ्रंट नोज, जो हमें पूरी प्रॉपर दिखती है नोज, वो वाली। ठीक है, इस तरीके से नीचे से कर्व बनाना है दोनों साइड। जो इसमें दोनों साइड हम कर्व बनाते हैं ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये फ्रंट नोज़ होगी। इसके बाद बनाएंगे हम 50%, जो हमें आधी नोज़ दिखती है, जो आधा फेस होता है ना, वो जो होती है उस तरीके की नोज़। ठीक है, कुछ इस तरीके से होती है और इसे ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इसी से आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि किस तरीके से कर्व बनते हैं। ठीक है, कर्व जो बनना है ना इसमें, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। एक होता है जो 50% से थोड़ा सा कम दिखती है। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे, इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करके इसे 50% से थोड़ा सा कम पे ही कट लेना है। जैसे इसमें हमने 50% लेता है, यहाँ से थोड़ा सा कम लेना है और इसे वहीं से नीचे से कर्व मिला के और लास्ट में थोड़ा सा कर्व जोड़ना है। फिर दूसरी साइड से इसे उतना ही अंदर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो ये बन के तैयार हो जाएगा। ये 3 तरीके की नोज़ होती है, 1 2 3। ये 3 तरह की नोज़ अगर आप बना लेते हो लाइन मेथड से और सर्कल मेथड से और फ्री हैंड से, तो आप मैक्सिमम नोज़ जो होते हैं ना, जो हमें मैक्सिमम नोज़ मिलेंगी पोर्ट्रेट में बनाने के लिए, तो वो इजीली बन सकती है अगर आप इन 3 तरीके की नोज़ की प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, इसी तरीके से आप सर्कल मेथड से बना लेंगे। इन सेम 3 नोज़ को बनाना है। तो गाइस, ये हो गया हमारा सर्कल मेथड, जो कि है सर्कल मेथड 1 2 3 तरीके के। अब इसके बाद हम करेंगे फ्री हैंड। फ्री हैंड के लिए मैं फिर से बताता हूँ, फ्री हैंड आप जब भी बनाना जब आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सको। तो क्योंकि अगर डायरेक्ट फ्री हैंड बनाओगे तो दिक्कत होगी। स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए आपको किसी ना किसी एक मेथड को यूज़ करना ही पड़ेगा। फिर धीरे धीरे आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने लगोगे तो इसे बनाने लगोगे। ठीक है, तो गाइस, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे मेथड्स जो मैंने अभी बताए हैं आपको या आपने देखे हैं, ये आपको समझ में आए होंगे। तो इसमें से हम जो यूज़ करने वाले हैं आज वो है लाइन मेथड। ठीक है, लाइन मेथड में इसी तरीके से जो हम सबसे नीचे वाली लाइन होती है 50% देते हैं, उसी में अगर थोड़ा सा चेंजेस करेंगे
तो एक नई नोज़ बन के चली जाएगी। जैसे कि 50% जो हमारा नॉर्मल नोज़ बनती है उसी में अगर थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो ये इस तरीके की नोज़, लंबी नोज़ बन जाएगी। इसी के बाद अगर इसे चपटी नोज़ बनानी है तो 50% थोड़ा सा और कम लेंगे और ये एक नई नोज़ बन जाएगी। तो हम इसी लाइन मेथड का इस्तेमाल करके एक बड़ी सी नोज़ बनाएंगे जो हम रियलिस्टिक शेडिंग करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना मेजरमेंट कैसे करते हैं। इसी लाइन का जो परपेंडिकुलर लेते हैं ना 50% करके बीच में सेंटर से उठाते हैं, 90 डिग्री का जो कोण होता है वो ध्यान रखना बनना चाहिए। ठीक, इन दोनों के बीच में 50-50, इन तीनों लाइन के बीच में 50-50 का एक निशान लगा के और फिर इनके बीच में एक एक कर्व बनाते हैं। और जो दोनों साइड ऑफ लेफ़्ट और राइट कर्व बनाओगे इसे ध्यान रखना हमेशा कि ये इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से। और जो हमने 50% की जो लाइन ली थी इसी को ऊपर तक लेके जाएंगे इस तरीके से कुछ। ये जो है नोज़ की पूरी मोटाई है जो ऊपर तक जाती है, इस तरीके से कुछ लाइनें कर्व खींचनी है और ये कुछ बन के इस तरीके से हो जाएगी तैयार। ठीक है, एक नॉर्मल इरेजर लेंगे जो कि किसी भी दुकान पे आपको मिल जाएगी और फिर इसे जो भी हमने इसमें एक्स्ट्रा पार्ट्स जो लाइन बनाए थे या जो भी हमने डायग्राम लिया था, कोई भी डायग्राम हम लेते हो तो वो जब नोज़ अब बना लेते हो तो उसे इरेज कर देना। ठीक है, सफाई से इरेज करना है थोड़ा। इसके बाद हम लेंगे एक नॉर्मल पेंसिल जो HB की है, अप्सरा की ले लो या डॉम्स की ले लो या नटराज की भी ले सकते हो आप। ठीक है, इसी को लेंगे और इसको नॉर्मल ही शार्प करेंगे। फिर इससे जितनी भी मतलब नोज़ की जितने भी कॉर्नर वाले एरियाज़ हैं उन सब पे हल्के हल्के हाथ से सबसे पहले पहली लेयर रखेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से, सॉफ्ट हाथ से रखना है, बिल्कुल ही प्रेशर नहीं डालना है। जितने भी कॉर्नर्स आपको दिखने हैं और बिल्कुल जो लाइन है उस लाइन से टच नहीं करना है, कॉर्नर पे चलाते हुए चलना है ताकि जो पहली लेयर है वो हमारी जो डेप्थ एरिया है ना उनकी तरफ चले। तो ये मैंने इसमें करा है कुछ इस तरीके से। नोज़ का जो ये ब्लैक वाला अंदर वाला जो एरिया होता है ना, हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट ऐसा सर्कल बनाते हैं कुछ इस तरीके से और पेंसिल चला के डायरेक्ट उससे ब्लैक करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। इस तरीके से नहीं करना है। ठीक, हमें करना है कि इसी तरह के जो ओवल टाइप का जो सर्कल होता है इसे ऊपर की साइड से ब्लैक करते हुए नीचे लाइट की तरफ आना है। ठीक है, डायरेक्ट उसे ब्लैक करने की कोशिश मत करना, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा आपका। इसी तरीके से आपको कोशिश करना है। तो चलिए इसी तरीके से कोशिश करते हैं। इसी तरीके से ऊपर जो डार्क नीचे लाइट करना है, दोनों साइड में इक्वली। इसके बाद हम एक मेकअप ब्रश लेंगे जो कि इसे ब्लेंडिंग करने में काम आएगा। ये ब्रश मैंने पहले भी काफ़ी अपने आर्ट में यूज़ किया है, अगर आपने मेरी आर्ट देखी हो तो आपको पता होगा। और हाँ, ब्लेंडिंग ब्रश जो हम यहाँ यूज़ करते हैं इस बात का ध्यान रखें कि वो लेफ़्ट राइट नहीं होने चाहिए स्ट्रिक्टली, वो कर्व में होने चाहिए। ठीक, कर्व तरीके से उसे ब्लेंडिंग करना है। और एक्स्ट्रा ब्लेंडिंग करने के लिए हम टिश्यू पेपर इस्तेमाल करेंगे। टिश्यू पेपर लेना, उसे कॉर्नर बना के, ठीक है, और कॉर्नर से फिर इसे सर्कल टाइप में, ठीक है, इसे सर्कल टाइप में घुमा के ब्लेंडिंग करना है। और ध्यान रखें कि जब आप इसे थोड़ा सा एरिया कर दे ब्लेंड तो इसे चेंज कर ले, नहीं तो वो और जो है कि मतलब इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं ना ब्लैक पार्ट्स, उसे अपने एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर जहाँ पे आपको वाइट रखना है वहाँ पे एक्स्ट्रा डार्क कर देगा ये। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके बाद फिर आपको HB पेंसिल लेनी है और जब HB पेंसिल आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो एक्स्ट्रा शार्प नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से शार्प होनी चाहिए जो कि हम नॉर्मल शॉर्पनर से शार्प करते हैं।
इसके बाद फिर जहाँ भी एक्स्ट्रा डार्क एरिया आने थे वहाँ पे दोबारा से उसे HB पेंसिल से ही मर्ज करेंगे, धीरे धीरे चला के, और बिल्कुल हल्के हाथ से चलाना है। जितना लाइट हाथ हमने पहले इस्तेमाल किया था उससे थोड़ा सा प्रेशर बनाना है, बट ज़्यादा प्रेशर मत बनाना, क्योंकि ये HB पेंसिल है और जहाँ भी आप ज़्यादा प्रेशर यूज़ करोगे वहाँ पे ये लाइन बना देगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद लेंगे हम 2B पेंसिल, और जो भी यहाँ पे डेप्थ्स में या फिर जो भी डार्क एरियाज़ बनाने हैं वहाँ पे 2B पेंसिल चलाएंगे, क्योंकि HB पेंसिल हमने इसमें चला ली है। और अब इसके बाद भी अगर बार बार आप HB पेंसिल चलाओगे, यानी कि ज़्यादा लेयर HB पेंसिल की चलाओगे और उसके बाद आप मर्ज करोगे तो वो उसी रंग में वापस आ जाएगी, उतनी शेड में वापस आ जाएगी। इसलिए आपको उसकी ग्रेड जो है पेंसिल की वो बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए हमने यहाँ पे 2B पेंसिल लिया है। जितने भी डार्क एरियाज़ हमें समझ में आते हैं वो सारे डार्क एरियाज़ को 2B पेंसिल से फिल करेंगे, और मर्ज करने के लिए हम टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करेंगे। टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना इसलिए सही रहता है क्योंकि ये एक तो हमें कहीं भी किफ़ायती रूप में जल्दी से मिल जाता है, और इसका इस्तेमाल करना ही बहुत आसान है। ठीक है, और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है मैं वो आपको दिखाऊंगा। देखो, हमने जो HB पेंसिल को चलाया और इस तरीके से बर्ड्स जो हमने मर्ज कर दिया, बट देखो मर्ज करने पे जो प्रॉपर मर्ज नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें लाइनें दिख रही हैं। इसमें इसी टाइम जो हमारा जो टिश्यू पेपर है वो बहुत काम आता है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको लेना है अपना टिश्यू पेपर, और उसे हल्के हल्के से गोल तरीके से रफ करते हुए चलना है। देखिए, पूरी तरीके से ये मर्ज हो गया है। अब देखिए बिल्कुल लाइनें दिख रही ना इसमें, ये काम आता है। इसके बाद 2B पेंसिल जो भी आप एक्स्ट्रा जो हमने ग्रेड बढ़ाई है पेंसिल की, उसे 1-2 लेयर और लगा दें। जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ पे कम रह गया या ज़्यादा रह गया, एज अ फिनिशिंग उसे दोबारा आप चला सकते हो। ठीक है, और फिनिशिंग करने के लिए तो मैं कहूँगा कि आप HB पेंसिल का इस्तेमाल करें। मैंने 2B पेंसिल इस्तेमाल की है, बट आप HB पेंसिल भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा ग्रेड ना बढ़ाएं कभी भी फिनिशिंग करने के लिए स्पेशली। ठीक, और उसके बाद जहाँ भी आपको लगता है कि कुछ कम रह गया या ज़्यादा रह गया है, तो फ़ोटो को एब्जॉर्ब करके उसे दोबारा से चला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको मदद मिलेगी अपने आर्ट को और इम्प्रूव करने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप ऐसा कुछ कभी बनाते हो और आपको लगता है कि इसमें कोई डाउट है या आपके मन में किसी तरह कोई सवाल आता है उससे लेके, तो मुझे अपने किसी सोशल मीडिया के थ्रू मुझे टैग कर देना। मैं अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ जाकर मुझे टैग कर देना। और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो, आपके सही सवालों का जवाब मैं दे दूँगा। वहाँ पर आके DM मुझे कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।